पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हे पवित्र आत्मा आओ आओ, हे पवित्र आत्मा आओ आओ, हमारी आत्मा में चैन पाओ, आओ हमारी आत्मा में चैन पाओ, आओ हे पवित्र आत्मा आओ आओ, हे पवित्र आत्मा आओ आओ, आओ तुम शान से स्वर्ग के समान से, आओ तुम शान से स्वर्ग के समान से, भर दो हमारे दिल अपने ही प्राण से, भर दो हमारे दिल अपने ही प्राण से, हे पवित्र आत्मा आओ आओ, हे पवित्र आत्मा आओ आओ, आओ तुम आत्मा बदलो जहान को, आओ तुम आत्मा बदलो जहान को, सुख शांति हो यहाँ सबका कल्याण हो, सुख शांति हो यहाँ सबका कल्याण हो, हे पवित्र आत्मा आओ आओ, हे पवित्र आत्मा आओ आओ, हमारी आत्मा में चैन पाओ, आओ हमारी आत्मा में चैन पाओ, आओ हे पवित्र आत्मा आओ आओ, हे पवित्र आत्मा आओ आओ। हम प्रार्थना करें। हे परमपिता जो अपने सच्चे बंदों के हृदय को आलोकित करता है, पवित्र आत्मा के प्रकाश से हमें भी उसी आत्मा से प्रकाशित कर, ताकि हम हर विषय में निर्णय ले सकें और उससे भी अधिक आनंदित हो सकें, उसके साये में हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा आमीन। पश्चाताप की प्रार्थना। हे परमपिता परमेश्वर, हमारा विश्वास तुझ में है, हमारी आशा तुझ में, हम तुझे सबसे अधिक प्यार करते हैं। पूर्ण आत्मा से, पूर्ण हृदय से, पूर्ण शक्ति से हम तुझे प्यार करते हैं, क्योंकि तू अनंत तक श्रेष्ठ है, प्यार के सुयोग हैं। और क्योंकि हम तुझे प्यार करते हैं, इसलिए पश्चाताप भी करते हैं। हमने तेरा अपमान किया है, हम पापी हैं, हमें क्षमा कर आमीन। संत पापा के उद्देश्यों के लिए हम प्रार्थना करें। हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जिस स्वर्ग में है वैसी पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम अपने अपराधों को क्षमा करते हैं, और हमको परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरा गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय आमीन। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे वह आदि में थी, अब है और अनंत काल तक सदा रहेगी आमीन। माता मरियम से प्रार्थना। तेरी शरण में हम दौड़ाते हैं परमेश्वर की पवित्र माँ, जो विनती हम अपने जरूरतों में करते हैं उसका अस्वीकार मत कर, लेकिन ये प्रतापी और धन्य कुमारी हमको सदा सब जोखिमों से बचा। हे नित्य सहायक माता, तेरा नाम विश्वास जगाए, सहायता करो प्यारी माँ, कि हम सच्चे मन से भगवान से प्रेम और उसकी सेवा करें। सहायता करो प्यारी माँ, कि हम
कभी प्रार्थना से विमुख न होवे, सहायता करो प्यारी माँ। कि हम पावनता के विरुद्ध में किसी आकर्षण में न आए, सहायता करो प्यारी माँ। कि हम पापों के घिरने के दुर्भाग्य से पहले उठ सके, सहायता करो प्यारी माँ। कि हम कड़ी मेहनत से अपनी अपराधी कर्मों से छुटकारा पाएं, सहायता करो प्यारी माँ। कि हम साहस के साथ संसार के प्रलोभनों से बच सकें, बुरी संगत से दूर रहें, बुरी पुस्तकों और बुरी फिल्मों से दूर रहें, सहायता करो प्यारी माँ। कि हम पावन संस्कारों को ग्रहण कर सकें और अपना उत्कृष्ट कर्तव्य और जीवन की सेवा कर सकें, सहायता करो प्यारी माँ। कि हम धैर्य के साथ हर परीक्षा में सफल रहें और जीवन के दुखों से छूट सकें, सहायता करो प्यारी माँ। बीमारियों और दुखों में, निर्धनता और परेशानियों में, सहायता करो प्यारी माँ। कि हम प्रतिदिन अपना जीवन भले के लिए बदल सकें, सहायता करो प्यारी माँ। कि हम सदा तुझे प्यार करते रहें और तेरी सहायता पाने की प्रार्थना करें, सहायता करो प्यारी माँ। कि हम सबको प्यार, सेवा और प्रार्थना के लिए प्रोत्साहित कर सकें, सहायता करो प्यारी माँ। कि जब मृत्यु निकट हो और हम अनंत यात्रा के लिए तैयार हो, सहायता करो प्यारी माँ। हमारे जीवन के अंत समय में, अंतिम सांस के समय तेरा संरक्षण मिले, सहायता करो प्यारी माँ। हमारे लिए सहायता कर ही नित्य सहायक माता, कि हम क्रिस्त की प्रतिज्ञाओं के योग्य बन जाएं। हम प्रार्थना करें, हे परमपिता परमेश्वर, हे दयालु, मानवता को बचाने के लिए तूने माता मरियम को आशीर्वाद दिया कि वो तेरे एकलौते बेटे की माँ बने। हम प्रार्थना करते हैं कि उसकी मध्यस्थता द्वारा हम पापों के संपर्क से बचें और पावन मन से तेरी सेवा करें, उन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। निवेदन और धन्यवाद। धन्यवाद देते हैं एक व्यक्ति जो ऋण में डूबा हुआ था, अब उसका सब ऋण सब खत्म हुआ है। धन्यवाद देते हैं एक व्यक्ति जिनका कोविड-19 टेस्ट नेगेटिव आया है, अपने परिवार के बचाव के लिए प्रार्थना किया था, उनको वो ग्रहण हुआ है, इसलिए धन्यवाद देते हैं। सफलता अपने शादीशुदा जीवन में। एक व्यक्ति का ब्लड एक्सरे रिपोर्ट्स नॉर्मल आए हैं, धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं एक व्यक्ति जिनका मानसिक तनाव अब खत्म हुआ है, अब वो बहुत खुश हैं, खुश मंगल हैं, धन्यवाद देते हैं। वैसे एक व्यक्ति, उनको मौत के मुंह से बाहर निकाला गया है बिना हॉस्पिटल के, तो वह माता मरियम को धन्यवाद देते हैं। वैसे निवेदन करते हैं एक व्यक्ति जो याचक बनना चाहता है, तो उसके लिए हम प्रार्थना करें कि उसको सही मार्गदर्शन मिले। एक व्यक्ति का डायबिटीज है और हाई ब्लड प्रेशर है, उनके लिए हम प्रार्थना करें। एक व्यक्ति है जो चाहता है कि उनका बिल्डिंग का रीडेवलपमेंट हो जाए, उनके लिए प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना करते हैं कि जो जगह के बारे में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, ये जो परेशानियां हैं, वो जल्द से जल्द सॉल्व हो जाए, उनका कोई हल निकले। हम प्रार्थना करते हैं डॉक्टर के लिए जिन्होंने जो अभी भी संघर्ष कर रहे हैं वैक्सीन के लिए, कि उनको जल्द से जल्द कोविड-19 के लिए वैक्सीन उनको मिल जाए। हम प्रार्थना करें कि हमारे इस मुल्क में हमको अच्छी सी बारिश मिले। प्रार्थना करें एक व्यक्ति जो 10 वर्ष की है, उनका कुछ आंखों का प्रॉब्लम है, कि उसको वो चंगाई मिले। प्रार्थना करते हैं व्यक्ति को जिनको पाइल्स का प्रॉब्लम है और हाई बीपी का भी प्रॉब्लम है, कि उनको इससे छुटकारा मिले। प्रार्थना करते हैं एक व्यक्ति के लिए जिनकी मानसिक परिस्थिति ठीक नहीं है, तो उसको भी प्रभु चंगाई दे। प्रार्थना करते हैं एक छोटा बच्चा जो अभी तक बोल नहीं पा रहा है सही रूप से, कि उसकी जुबान खुले और अच्छे प्रकार से बोल सके। प्रार्थना करते हैं एक व्यक्ति जिनका शादीशुदा जीवन में थोड़े प्रॉब्लम समस्याएं हैं, कि वो समस्या सॉल्व हो जाए, हल निकला।
प्रार्थना करते हैं एक व्यक्ति के लिए जो जीवन साथी ढूंढ रहे हैं। इसके साथ ही साथ हम प्रार्थना करते हैं कि हमें भी इस वक्त जिस परिस्थिति से हम गुजर रहे हैं उसका सामना करने के लिए प्रभु बल प्रदान करें। माता मरियम का सहायता हम मांगे इस नवेना के प्रार्थना द्वारा। हम साथ मिलकर बोलें, हे नित्य सहायक माता, हम दुखी और पापी तेरे चरणों में हैं। हमें देख, हमने तुझ में समर्पण किया है और अपना विश्वास तुझ पर रख दिया है। ओ नित्य सहायक माता, हम पर दया कर। हमने तेरा पावन नाम सबसे सुना। तू पापियों की आशा और भरोसा, तो हमारे भी आशा और भरोसा बन। प्रभु यीशु के प्रेम के लिए सहायता कर। हम तक अपना हाथ बढ़ा। हम एक पापी जो अब तुझ पर समर्पित होते हैं। तेरे सच्चे सेवक के रूप में हम भगवान को उसकी दया के लिए धन्यवाद देते हैं और तुझ में विश्वास करते हैं। तो हमारी परम मुक्ति में आश्वासन बन। अफसोस कि पहले भी कई बार हमारा पतन हुआ क्योंकि हम तुझे जान न सके। हमें पता है तेरी सहायता के साथ हम जीवन में विजय पाएंगे। हमें पता है तू हमारी सहायता करेगी यदि हम तुझ पर समर्पण करें, किंतु हमें पतन के समय डर लगता है। हम शायद पुकार न सुन सकें और अपनी आत्मा भी खो बैठें। यही विश्वास तुझसे चाहते हैं। हम प्रार्थना करते हैं जैसे भी हम कर सकें, क्योंकि हमें तेरी दया पानी है, विशेषकर भगवान से दूर होने पर सजाओं से बचने के लिए। हम हमेशा तुझे वंदन करें और तेरा नाम पुकारें। हे नित्य सहायक माता, हमारे सहायता कर। हम अपने भगवान से दूर न होए, इसलिए हमारी सहायता कर। आमीन। आमीन। हे नित्य सहायक माता, हमारे लिए प्रार्थना कर। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है। धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। हे नित्य सहायक माता, हमारे लिए प्रार्थना कर। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है। धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। हे नित्य सहायक माता, हमारे लिए प्रार्थना कर। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है। धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। हे संत मरिया, अभोगों की सहायता कर, विश्वासीन हृदय की सहायता कर, उन्हें हंसा जो रोते हैं सबके लिए प्रार्थना कर। पुरोहितों की सहायक बन, हर नायक के मध्यस्थन बन। वे सब तेरी सहायता का अनुभव करें जो विनम्रता से सहायता मांगे। तो हमारे लिए ही बनी है ओ माँ आश्रयदायी, आवश्यकता और कष्ट में सहायक हो। हम प्रार्थना करें, हे प्रभु यीशु क्रिस्तु ने अपनी माता को हमारी माता बनाया है, इसलिए वह हमारी सहायता करने को तैयार रहती है। हम उसकी तस्वीर के सामने यहाँ उपस्थित हैं। हमारी प्रार्थना है कि उसकी सहायता व निवेदन द्वारा हम तेरी मुक्ति के फल सदा प्राप्त करते रहें। हे प्रभु, हम तुझसे निवेदन करते हैं जो युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। ओ मां मरियम, तेरा नाम सारे जग में धन्य है। ओ मां मरियम, तेरा नाम सारे जग में धन्य है। पापी है हम, ओ मां मरियम, कर प्रार्थना। पापी है हम, ओ मां मरियम, कर प्रार्थना। तेरी दया से ले जाए नैया पापों के पार। तेरी दया से ले जाए नैया पापों के पार। ओ मां मरियम, तेरा नाम सारे जग में धन्य है। ओ मां मरियम, तेरा नाम सारे जग में धन्य है। ओ मां मरियम, तू ही मां भगवान की। ओ मां मरियम, तू
भगवान की साचे हृदय से तेरी प्रशंसा करता संसार, साचे हृदय से तेरी प्रशंसा करता संसार। ओ माँ मरियम तेरा नाम सारे जग में धन्य है। ओ माँ मरियम तेरा नाम सारे जग में धन्य है। जो भी आया ओ माँ मरियम तेरी शरण, जो भी आया ओ माँ मरियम तेरी शरण, झोली में उसकी डाली है तूने खुशियां हजार, झोली में उसकी डाली है तूने खुशियां हजार। ओ माँ मरियम तेरा नाम सारे जग में धन्य है। ओ माँ मरियम तेरा नाम सारे जग में धन्य है। जीवन में मेरे प्यारे भाई और बहनों, हमारी कुछ उम्मीदें होती हैं, अपेक्षा होती है, और जब एक अपेक्षा भंग हम होते हैं तो हम जीवन में निराश हो जाते हैं। वो चाहे खेल का मैदान का हो सकता है पढ़ाई में, गाने में, नृत्य में, थिएटर में, फिल्मों में, हर किस्म के कार्य में कहीं ना कहीं हम निराश हो जाते हैं। ये लॉकडाउन के समय बहुत सारे लोगों ने योजनाएं बनाई थी, लेकिन निराश हो गए। कोविड ने उनकी जो उम्मीदें थी, उनका जो भरोसा था, वो चाहते थे कि कुछ होवे, इस पर सब पानी फेर दिया और इंसान निराश हो गया है। कोई लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, निराश हो जाते हैं, इतने निराश के उठ न बैठ सकते हैं। कई लोगों का कहना है यदि हम निराश न होना चाहते हो तो हम किसी से कुछ भी अपेक्षा भी नहीं करनी चाहिए। हम निराश कहते हैं उन लोग की होते ही इसलिए क्योंकि हम अपेक्षा करते हैं। यदि हम अपेक्षा न करें तो हम हमेशा हमारी जिंदगी में आनंदित रहेंगे, ऐसा उनका कहना है। लेकिन मेरे प्यारे भाई और बहनों, मैं कहता हूं कि जो तुम्हारा मकसद है वहां तक जाने के लिए आप अपने जिंदगी में निराश होने की कोई जरूरत नहीं है। कई बार हम हो सकते हैं, लेकिन हम हार नहीं मानना है, हमें आगे बढ़ना है। जिस परिस्थिति में हम हैं उससे हम उभर के आना है, वहीं पर रहना नहीं है। कई लोग चाहते हैं कि हम वहीं पर रहें, कि क्या कर रहे हैं, कुछ नहीं हो सकता है, कुछ नहीं हो सकता, इस प्रकार से हम वहीं पर रह जाते हैं, लेकिन उससे उभरने की कोशिश हम नहीं करते हैं। निराश जब इंसान होता है उससे वो उभर कैसा सकता है। हमारा निसर्ग जो है, पर्यावरण जो है, जो हमारे पेड़ हैं, पौधे हैं, जो हमारे जीव जंतु हैं, उससे भी हमें कभी कभी सीखना चाहिए। एक छोटी सी चींटी को देखो, बारिश के पहले बहुत कार्य करती है। वो छोटा छोटा दाना उठा कर ले जाता है। अगर एक छोटा सा दाना गिरा है उसको उठाने की कोशिश करता है और धीरे धीरे अपने घर पर ले जाने की कोशिश में प्रयास करते रहते हैं। छोटी सी चींटी है। कहा जाता है कि अगर एक चीज को उठाना है उससे वो 5 गुना ज्यादा हो, 10 गुना ज्यादा हो, तभी भी उठा सकती है। और ये चींटी हमेशा हमको याद दिलाते हैं कभी हार नहीं मानना चाहिए।
आगे बढ़ो, कोशिश करते हैं, गिर जाता है लोड, फिर एक बार उठाती है और अपने घर तक ले जाती है। ये प्रवासी जो पक्षी होते हैं एक जगह से दूसरी जगह तक प्रवास करते हैं। ठंडी के मौसम में कई बार अनाज नहीं मिलता है तो एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। वो भी कभी निराश नहीं होते हैं। उनका एक अनोखा जीपीएस है जो उनको मार्गदर्शन करता है। यहां पर ठंड हुआ है, बर्फ गिरने चालू हो गए, चलो भाई हमको लोग निकलना है यहां से, कहां जाएं? तो उनका जो जीपीएस है उनको मार्गदर्शन करता है। लेकिन ये जो प्रवासी जो पक्षियां होती हैं उनका एक अनोखा खेल हमें दिखाई देता है कि वो झुंड में रहते हैं, हमेशा ग्रुप में रहते हैं। अगर एक थक जाता है तो दूसरा कोई लीड लेता है, एक दूसरे को सहारा देते हुए अपने मुकाम तक पहुंचते हैं। तो दूसरी बात हमको निसर्ग से हमें सीखना चाहिए कि जब भी हम निराश होते हैं तो अकेला भी नहीं होना चाहिए। दूसरों से बातचीत करो, दूसरे से बातें करो, दूसरे से कहो कि मैं ऐसे परिस्थिति में हूं। एक दूसरों का सहारा हमें लेना है और अवश्य रूप जब भी हम सहारा मांगेंगे, किसी की सहायता मांगेंगे तो सहायता करेंगे। खासकर अपने घरों से हमको सहायता मिल सकती है, अपने अड़ोस पड़ोस से सहायता मिल सकती है। जब भी कभी हम निराश हो जाते हैं, किसी दोस्त के साथ बातें करो, किसी से बोलो कि मैं निराश हो गया हूं, शायद प्रॉब्लम हो गया सर, क्या करेंगे? तो इस प्रकार से हमें साथी मिल सकता है, किसी की सहायता मिल सकती है। तीसरी बात मैं जब देखता हूं कि ये जो मछलियां हम टंकी में रखते हैं, फिश टैंक में रखते हैं, छोटी सी टंकी क्यों ना हो, ये मछलियां रहती है, तो ये ध्यान में रखो कि ये 1 साल 2 साल ये मछलियां उसी छोटे से फिश टैंक में रहती है। आगे जाती है, पीछे जाती है, ऊपर जाती है, नीचे जाती है, दाएं जाती है, बाएं जाती है, बस सीमित है उनका जीवन। लेकिन कभी हमको निराश नहीं देखा है। ऐसे क्यों? क्योंकि उनका जो मेमोरी है छोटा है, भूल जाते हैं कि यहां से वहां, उनको सब कुछ नया लगने लगता है। तो हमें भी उनसे कुछ सीखना चाहिए कि हम भी कई बार अपने जो कंप्यूटर माइंड में ऐसे चीजों को भर के रखे हैं जो हमारे लिए अब आवश्यकता नहीं है। उसको निराशवादियां सीन्स हमारे मन में आते रहे। उसने ऐसा कहा था 4-5 दिन पहले, 3 साल पहले उसने ऐसे कहा, मेरी मौसी ने ऐसे कहा मुझको, मैं जब छोटा था तो मेरे भाई ने मुझको डांटा था, मैं जब स्कूल में पढ़ाई जाता था तो मेरे स्कूल की टीचर ने ऐसे कहा। तो ये सब चीजें हैं हमारे कंप्यूटर माइंड में हम रखे हैं, उसको हम लोग डिलीट नहीं करते हैं तो बार बार वो हमारे सामने आता है। एक बार हम निराश हो जाते हैं तो ऐसे सैकड़ों जो चीजें मेरे मन में हैं वो मेरे सामने उभर आती हैं। तो मछलियों से हमको सीखना है कि इन चीजों को हमको डिलीट करना है, उसको हमारे जीवन से रद्द करना है। तो क्या हम कर सकते हैं? जो चीजें हमको निराशवादी उत्पन्न करते हैं उसको हमारे जीवन से क्या हम निकाल सकते हैं? कभी कभी हम छोटी सी बातों का बड़ा पतंगाड़ बनाते हैं। छोटी सी चीज है लेकिन इसको बड़े बनाकर ऐसा लगता है कि बड़ा वजन अपने सर पर रख दिया है। छोटी सी चीज होती है लेकिन बार बार उसको दोहराते हैं, अरे बाबा ऐसा हुआ, क्या करें? क्योंकि हमारे मन में यह रहता है कि हम छोटी सी चीजों को भी फुला कर बड़ा करते हैं तो और निराश हो जाते हैं इससे। देवानंद साहब जो मशहूर डायरेक्टर, एक्टर, प्रोड्यूसर हुआ करते थे, उसकी जिंदगी में हम अगर देखते हैं तो उन्होंने काफी फिल्म्स बनाए। अपने अंत समय तक वो फिल्म बनाते रहे। 90 वर्ष तक उन्होंने फिल्में बनाने के छोड़ा नहीं। एक्टिंग करते रहे, प्रोड्यूस करते रहे, फिल्म बनाते रहे, क्योंकि फिल्म बनाना उसका एक मकसद ही था, यानी कि उसको पैशन था करना, जुनून था, बनाते रहे। तो कई फिल्में उसकी बॉक्स ऑफिस हिट हुई तो कई फिल्म्स फ्लॉप हुई।
लेकिन जो पूरी फिल्म फ्लॉप हुई उसे वो कभी निराश नहीं करते। एक फिल्म अगर फ्लॉप हो गई तो दूसरा फिल्म उन्होंने चालू किया बनाने के लिए। तो कभी ये नहीं सोचता था कि मुझे यहाँ छोड़ देना है, फिल्म फ्लॉप हो गई तो क्या करना है, निराश हो गए क्या करूँ, नहीं, दूसरी फिल्म, और हो सकता है वो फिल्म हिट हो गई तो उसको फिर से प्रोत्साहन मिलता था। कभी निराश नहीं हुआ अपने जिंदगी में। मेरे प्यारे भाई और बहनों, हर समय हम यश नहीं पा सकते हैं। कभी कभी हमारी जिंदगी में अपयश आ जाता है, कभी हम सक्सेस हो जाते हैं, कभी फेलियर आ जाते हैं। तो ये फेलियर जो है, अपयश जो है, उसको स्वीकारने के लिए हमें नम्र बनना चाहिए। जितने हम नम्र हो सकते हैं, हो सकता है कि यश पाने के लिए कभी कभी हमको अपयश का सामना करना पड़ता है, तो इसको हमें जानना है। यदि हमारे मन में यही रहेगा कि हम हमेशा यशस्वी रहेंगे, मेरा नाम हमेशा रोशन करेंगे लोग, ऐसी नहीं है। कई बार हम हो गए, कई बार नहीं हो गए, तो हमें इस अपयश को स्वीकारना है नम्रता से। मुझे याद है कि एक व्यक्ति जो बंबई में आया था, अपने काम पर लगा, इंग्लिश में बहुत अच्छा बोलता था, लेकिन उसकी कमजोरी थी कि उसको हिंदी नहीं आता था, बंबई में नया था। तो जब वो ऑफिस में गया तो ऑफिस में जब उसने प्रयास किया हिंदी बोलने के लिए, तो काफी लोगों ने उसका मजाक उड़ाया, ये क्या हिंदी बोलता है, उसको चिढ़ाने लगे। लेकिन ये व्यक्ति सीखने लगा, सुनने लगा कि लोग क्या बोल रहे हैं, उस पर उन्होंने ध्यान नहीं दिया। लेकिन उसके मन में एक ही मकसद था कि ठीक है, हम पढ़ेंगे, हिंदी को पढ़ेंगे। और यकीन से मैं कहता हूं कि इस व्यक्ति को मैंने देखा कि 10 महीने के अंदर उन्होंने हिंदी भाषा सीखी। और एक दिन मुझसे आके कहने लगा कि 10 महीने पहले लोग मुझे हंसते थे, अब उन्होंने हंसना बंद कर दिया, अब उनकी तरह मैं भी बोलता हूं हिंदी। वो कहने लगा कि जब लोग मुझ पर हंसते थे, मुझ पर उतनी हिम्मत होती थी और कि आगे बढ़ा, मैं और भी कोशिश करता था आगे बढ़ने के लिए, निराश नहीं हुआ। और अब वो कहता है कि उस ऑफिस में मैंने हिंदी सीखी, उनकी भाषा सीखी, लेकिन अब तक उन्होंने मेरी भाषा सुनने का प्रयास नहीं किया और बोलने का प्रयास नहीं किया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, हमें हार नहीं माननी है, निराश नहीं होना है। जब हम गिरते हैं, कहा जाता है तेरे गिरने में भी तेरी हार नहीं, तू इंसान है, कोई अवतार नहीं। इस बात को हमें ध्यान में रखना है। हम कोई अवतार नहीं है, हम एक इंसान हैं। और इसलिए जबकि हम परमेश्वर के प्रतिरूप बनाए हैं, हमको परमेश्वर ताकत देता है। माता मरियम हमको साथ देती है, कहती है कि आगे बढ़ो, मैं तुम्हारे साथ। निराश अगर हम होते हैं तो माता मरियम के सामने जाकर कहेंगे, माता मरियम मैं आपके सामने खड़ा हूं, मैं निराश हूं आज। और माता मरियम कहेगी, हे पुत्र डरिए नहीं, आप अकेले नहीं हो, मैं भी आपके साथ। इस प्रकार का आश्वासन प्रभु देता है, माता मरियम हमको देती है। तो उसकी सहायता हम हमेशा मांगे। आमीन। हे अति पावन कुमारी माँ, ऐसा कभी नहीं सुना कि जो तेरे पास सुरक्षा के लिए आया हो, सहायता के लिए आया हो, या जिसने मध्यस्थता मांगी हो, उसे कभी तेरी सहायता न मिले। इसी विश्वास से हम तेरे पास दौड़े आए हैं। वो कुमारियों की सर्वश्रेष्ठ माता, तेरे पास हम आए, तेरे सामने खड़े हैं, पापों से घिरे और दुखी। हे प्रभु, हमारी प्रार्थना न ठुकरा, परंतु दया के लिए हमारी विनती सुन और जवाब दे। आमीन। परम प्रसाद की भक्ति।
दयावान प्रभु, जिसकी दयाएं असंख्य हैं, जिसकी भलाइयाँ अनंत हैं, तुम अपने भक्तों में रहते हो अनेक रूप में और हमारे साथ रहते हो हर दिन, यहाँ तक कि जीवन के अंत तक भी अपनी दयालु उपस्थिति से हमारे मस्तिष्क को निर्देशित करो। अपने जागृत प्रेम से हमारा मार्ग प्रशस्त करो। अपनी शक्तिशाली बाहों से हमें हमारे दुखों, खतरों और पापों से बचाओ, ताकि हम इस धरती पर हमेशा तुम्हारे साथ रहें और तुम में रह सकें और तुम्हारे स्वर्ग राज में सदा सदा तुम्हारा अनुभव कर सकें। आमीन। बीमारियों के लिए प्रार्थना। प्रभु के नाम हमारा कल्याण है, उसने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया। हे प्रभु, तेरी प्रार्थना सुन ले, मेरी पुकार तुम्हारे पास पहुँचे। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु परमेश्वर, अपने इन सेवकों को सदा तन मन से स्वस्थ रहने का आनंद प्रदान कर और नित्य कुमारी मरियम की प्रार्थना द्वारा हमको इस लोक से दुख दूर से मुक्त होकर अनंत सुख भोगने दें। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु यीशु क्रिस्त अपने आपके साथ हो और आपकी रक्षा करें। वो आप में निवास करें और आपको सुरक्षित रखें। वह आपके आगे चले और आपको मार्ग दिखाए। वह आपके पीछे रहे और आपको संभाले। वह आपके पर विराजमान हो और आपको आशीर्वाद दे। नित्य सहायक माता के मध्यस्थ द्वारा मैं आपको आशीर्वाद देता हूँ। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर वे आप पर उतरे और सदा सर्वदा आपके साथ रहें। आमीन। माँ मेरी माँ, प्रभु की माँ, माँ मेरी माँ, प्रभु की माँ, हर मानव की सहायिनी, हर मानव की सहायिनी, माँ मेरी माँ, प्रभु की माँ, ओ माँ मेरी माँ, प्रभु की माँ, वरदानों की तू दायिनी, वरदानों की तू दायिनी, हर मानव की सहायिनी, ओ हर मानव की सहायिनी, माँ मेरी माँ, प्रभु की माँ, ओ माँ मेरी माँ, प्रभु की माँ, दलितों की तू मोहिनी, दलितों की तू मोहिनी, हर मानव की सहायिनी, ओ हर मानव की सहायिनी, माँ मेरी माँ, प्रभु की माँ, ओ माँ मेरी माँ, प्रभु की माँ, सुन ले माँ दुआ मेरी, सुन ले माँ दुआ मेरी, हर मानव की सहायिनी, ओ हर मानव की सहायिनी, माँ मेरी माँ, प्रभु की माँ, ओ माँ मेरी माँ, प्रभु की माँ, आओ हम झुके करे उसका मान, संस्कार जो सबसे महान, आओ हम झुके करे उसका मान, संस्कार जो सबसे महान, ये पूजा का रूप है नूतन, कल जो थी वो हुई पुरातन, जिसको हम पहचान न पाए, उसका दरस विश्वास कराए,
आओ हम झुके करे उसका मान, संस्कार जो सबसे महान। आओ हम झुके करे उसका मान, संस्कार जो सबसे महान। हम सब मिलके यशोगान गाए, पिता और पुत्र का मान बढ़ाए। पवित्र आत्मा को सदा सराहे, त्रिदेवेश्वर का यश चाहे। आओ हम झुके करे उसका मान, संस्कार जो सबसे महान। आओ हम झुके करे उसका मान, संस्कार जो सबसे महान। तूने वो स्वर्गीय रोटियां दी है जिसमें सब आनंद रस मिलता है। हम प्रार्थना करें, हे परमेश्वर, तूने इस अद्भुत संस्कार द्वारा हमें अपने दुख भोग का स्मारक दिया है। हमें अपने शरीर और रक्त के पवित्र भेद का इस प्रकार आदर करने की कृपा कर कि हम मुक्ति के फल नित्य अनुभव करें। तू जो युगानुयुग जीता और राज्य करता है। धन्य परमेश्वर, धन्य उसका पवित्र नाम, धन्य यीशु ख्रिस्त सच परमेश्वर और सच मनुष्य, धन्य यीशु का नाम, धन्य उसका अति पवित्र हृदय, धन्य उसका परम मूल्यवान रक्त, धन्य पवित्र संस्कार में यीशु, धन्य पवित्र आत्मा धीरजदाता, धन्य अति पवित्र मरियम परमेश्वर की माँ, धन्य उसका पवित्र और निष्कलंक गर्भगमन, धन्य उसका प्रतापी उद्ग्रहण, धन्य कुमारी और माता मरियम का नाम, धन्य उसका अतिशुद्ध वर संत यूसुफ, धन्य अपने दूतों और संतों में परमेश्वर। नमो ये मेरी माँ, नमो ये मेरी माँ, मानव में जन्मी है माँ धन्य तू। नमो ये मेरी माँ, धन्य तू है प्रभु यीशु की माँ। नारी जगत की ज्योति तू है माँ, तेरी महिमा का गान सदा हो माँ। नमो ये मेरी माँ, नमो ये मेरी माँ, मानव में जन्मी है माँ धन्य तू। नमो ये मेरी माँ, तेरी शरण में दीन जो आए माँ, पाते दया का दान मेरी माँ। सागर दया का तू है मेरी माँ। नमो ये मेरी माँ, नमो ये मेरी माँ, मानव में जन्मी है माँ धन्य तू। नमो ये मेरी
माँ। गूंजे तेरा जहाँ में पावना, कृपा बरसे बने भूपावन धाम। बारंबार हम करते तेरा प्रणाम। नमो ये मेरी माँ, नमो ये मेरी माँ। मानव में जन्मी है माँ धन्य तू, नमो ये मेरी माँ। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन।